रादौर के गांव खुर्दवन से एक युवक व इंद्री के गांव धनौरा से एक युवती संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। युवक की बाइक पश्चिमी यमुना नहर के धनौरा पुल के पास से बरामद हुई है। बाइक में ही दोनों के मोबाइल भी मिले हैं, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि दोनों युवक युवती ने नहर में छलांग लगा दी है। दोनों एक निजी स्कूल के छात्र हैं। परिजनों की ओर से इंद्री थाना में शिकायत दी गई है, जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं परिजन गोताखोरों की मदद से नहर में दोनों की तलाश करने में जुटे हैं। बीती रात विनोदवासी धनौरा जोगिर ने आकर अपने सूचना दी थी। उसकी लड़की मोहिता और एक वंश नाम का लड़का जो खुर्दवन का है, दोनों जो है नहर में धनौरा जोगिर के पास SYL नहर गुजरती है, उसमें छलांग लगा, लेकिन देखा किसी ने नहीं। वो जो गुम है, कोई मोटरसाइकिल इसी वगैरह तला पर उनका मुकदमा दर्ज कर दिया था 340 का। मौके पर मोटरसाइकिल खड़ी थी, उसमें दोनों लड़के और लड़की के दोनों फोन मिले थे। अब गोताखोर बुला रखे हैं। सुबह आईओ इसका मौके पर ही है, मैं भी मौके पर गया था। अभी तक नाश मिली नहीं है और गोताखोर जो तलाश कर रहे हैं। उनके बाद स्पष्ट पोस्टमार्टम मुकदमा दर्ज कर लिया है। जैसे तफ्तीश आएगी, काली ट्रेन निकलवाई, दोनों फोनों की काली ट्रेन निकलवाई जाएगी और पोस्टमार्टम अगर नाश मिले तो उसको पोस्टमार्टम होने के बाद अगर जो तथ्य सामने तफ्तीश में ऐसा किसी ने नहीं देखा, सिर्फ मोटरसाइकिल खड़ी हुई देखी। तो शक के आधार पर वो ऐसा जाहिर कर रहे हैं। हो सकता है नहर में कूद गए हैं, तो वो तो ये कहते हैं अभी गुमी है। अभी तक तो उनकी तरफ से गुमी है। यमुना नदी के पोभारी घाट पर लंबे समय से चल रहे अवैध खनन पर बुधवार की रात्रि एक बार फिर CM फ्लाइंग की रेड हुई। देर रात हुई इस कार्रवाई में टीम ने रेत से लदी 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को अवैध खनन करने के आरोप में पकड़ा है, जिन पर करीब 6,75,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। टीम की इस कार्रवाई से अवैध खनन माफिया में हड़कंप मच गया है। कुछ वाहन चालक अपने वाहनों को मौके से लेकर फरार होने में कामयाब हो गए, तो कुछ रेत को खाली कर भाग गए। टीम के सदस्यों ने उनका पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वह चकमा देने में कामयाब हो गए हैं। मौके से पकड़े गए ट्रैक्टर ट्राली को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। गांव खुर्दी से दामला मार्ग पर पश्चिमी यमुना नहर के पुल पर लगी रेलिंग लंबे समय से टूटी हुई है, जिससे हर समय यहां हादसों का डर बना रहता है। कई बार क्षेत्र के लोग रेलिंग लगाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है, जिससे कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करवाया जाए। महात्मा ज्योतिबा फुले राजकीय महाविद्यालय में हिंदी विभाग के तत्वाधान में हिंदी दिवस मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता उप प्राचार्य प्रोफेसर सतपाल ने की, जबकि मंच संचालन प्रोफेसर ललिता शर्मा ने किया। इस अवसर पर निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मून स्टार प्री स्कूल में वीरवार को हिंदी दिवस मनाया गया। इस मौके पर स्कूल मुखिया पूजा माटिया ने कहा कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी ही है। उन्होंने कहा कि हमें भाषाओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन हिंदी भाषा के महत्व को कम नहीं करना चाहिए। रादौर के गांव बंधार स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में वीरवार को योग गतिविधियों का आयोजन करवाया गया। इस मौके पर विद्यालय के PTI रोहित अरोड़ा ने कहा कि योग मानव शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक तौर पर भी हमें स्वस्थ रखता है। उन्होंने छात्र छात्राओं से योग को नियमित रूप से अभ्यास के रूप में प्रयोग करने की बात कही।